जी माइक कॉल है, ये वाला माइक कॉल इनका, अपना बटन दबाए अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने बोलने का मौका दिया। ये पीटीआई का 4th बजट है। इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने अवाम से 2 वादे किए थे जो बहुत अहम वादे थे। एक तो टैक्स कलेक्शन 4000 बिलियन से 8000 बिलियन ले जाएंगे और $200 बिलियन जो हैं वो ओवरसीज अकाउंट से पाकिस्तान वापस लाकर $100 बिलियन IMF को वापस करके और 1000 बिलियन पाकिस्तान पे लगाएंगे। अवाम ने इन 2 वादों की वजह से एक अजीम धांधली को बर्दाश्त किया जो कि अवाम की हक हुक्मरानी की तारीख में सबसे बड़ा डाका था। लेकिन PTIMF ने ना टैक्स कलेक्शन को डेवलप किया और ना ही ओवरसीज से कोई पैसे वापस आए जो बकौल इनके $200 बिलियन थे। उसके बावजूद ये चीज ना हो सकी। उसके अलावा IMF से भी भीख मांगी गई और मजीद कर्जे में इस मुल्क को डाला गया और एक बदतरीन डेब्ट ट्रैप में धकेल दिया गया। मिस्टर स्पीकर, चले इनकी सादगी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि इनको सियासत, मईशत, आइन और कानून का कोई पता नहीं। इस वजह से इन्होंने टैक्स रेवेन्यू को दोगुना करने और $200 अरब वापस लाने की बात की थी। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपने अपने इदारों में क्या गवर्नेंस की है? आपने अपने इदारों को क्या बनाया है? इनसे तो ना रेलवे चलती है, ना PIA चलती है, ना स्टील मिल चलती है और ना ही कोई और इदारा। और दफा खारजा पॉलिसी, कॉमर्स, फाइनेंस, वजारतें चलाना तो जैसे इनके बस की बात ही नहीं। इन्होंने अपने महकमे चलाने के बजाय अब एक पैरेलल प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दी है। ये चाहते हैं कि सेहत जैसे, तालीम, एग्रीकल्चर, फूड, बिजली, हाउसिंग जैसे जो भी और डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी और ये चलाएं। और ये 18th अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी है और ये 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंसेस के मैटर्स, प्रोविंशियल मैटर्स हैं। जनाब स्पीकर, अभी तो इन्होंने सिंध में इंटरवीन करते हुए एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज एक कंपनी बनाई है जो सिंध की डेवलपमेंट स्कीम्स को देखेगी और चलाएगी। तो एक बात तो साबित हो गई कि वफाकी हुकूमत इनसे चलती नहीं है और औरों के काम में इंटरवीन करना ये इनकी काबिलियत है। जनाब स्पीकर, इनका कहना है, PTI की हुकूमत का कहना है कि 7वां NFC और 18th अमेंडमेंट इनके आड़े आ रहे हैं। पर हम सब ये जानते हैं कि 7वां NFC दिसंबर 2009 में गवादर में साइन हुआ और 18th अमेंडमेंट अप्रैल 2010 में। अब के 18वीं तरमीम से पहले आने वाले NFC का क्या कसूर? और अगर कुछ सेकंड्स के लिए मान भी लेते हैं तो फिर ये सारे इदारे, सेहत, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और दीगर इदारे
चलाने के लिए रकम कहां से आई? और अब ये चाहते हैं कि जो इनका कहना है हुकूमत के बकौल के सारे पैसे जो है वो सूबे टैक्स कलेक्शन जो है वो ले जाती है। अब ये चाहते हैं कि एक पैरेलल हुकूमत बना के हर प्रोविंस के, पर खासतौर पे सिंध में जैसे उन्होंने इंटरवीन किया है हर काम में, तो ये चाहते हैं कि ये अब हॉस्पिटल्स पे भी, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पे भी डाका डालें, ये आके हॉस्पिटल्स में भी पर्चियां काटें, ये आके बिजली का भी मीटर चेक करें, सेहत कार्ड भी जारी करें। तो इससे साबित हो गया कि ना इन्हें अपना काम आता है, ना ये औरों को काम करने देते हैं। जनाब स्पीकर, इस चीज के अलावा मैं कुछ चीजें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं इलेक्ट हुआ हूं, घोटकी डिस्ट्रिक्ट जो है, वो एक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके चंद चीजें मैं आपके आगे, हुकूमत के आगे रखना चाहूंगा कि जहां पे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस होता है जिस डिस्ट्रिक्ट से, वहां पे इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कराची इन द प्रोविंस ऑफ सिंध. It has ample gas reserves to run 3 fertilizer units and 3 independent power plants. Mahdi Petroleum, OGDCL are the main suppliers situated within the district. Many other gas discoveries are being managed by other companies. Gas exploration is almost a continuous process in the district. Additionally, it exports large gas volumes to other provinces. और इसके अलावा there are 5 sugar mills in the district. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एंग्लो फर्टिलाइजर कंपनीज जिसका रिकॉर्डेड लास्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 118.563 बिलियन था, और फौजी फर्टिलाइजर हैज अनाउंस्ड इट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 2019 डिक्लेयरिंग नेट प्रॉफिट ऑफ 17.11 बिलियन. लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों के राइट्स उनको नहीं मिल रहे, कोई सीएसआर पे काम नहीं हो रहा. आप आके देखें कि मैं जो आपको बयान कर रहा हूं कि ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसे नेचुरली रिच डिस्ट्रिक्ट में आप आके खुद देखें, हुकूमत के मेंबरान आके खुद देखें कि वहां पे आज क्या है. तो एक चीज मैं आपके आगे ज़रा गौर लाऊंगा जनाब स्पीकर, कि ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी जो कि डिस्ट्रिक्ट करक और सौबी में खैबर पख्तूनख्वा में दी चुकी है उन्हें, लेकिन घोटकी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिली. बिलियन रुपीस के अमाउंट. ये आप थोड़ा चेक करें अपने सूबी के, उसमें चेक चले सर, मैं थोड़ा आपको बयान करना जरूरी है, लेकिन चले मैं इसको मुख्तसर करता हूं. तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी इंडस्ट्रीज होने के बावजूद अगर हमारे लोग वहां, उनकी किस्मत जो है वो नहीं संवर थी, तो फिर कब संवरेगी. तो ये तो एक कानून की भी, जो कि आर्टिकल 172(3) की खिलाफ वर्जी है. थैंक यू सर. 2 मिनट में लूंगा, आज मौका आपने दिया है, आप वैसे मेहरबान हैं, आपके साथ क्रिकेट भी खेलते रहे तो आप टाइम ज्यादा देंगे इंशाल्लाह. तो आइन, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफी और ऐसे हम चीजें फेस कर रहे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जरा गौर ला सकता हूं. मैं खाली वो थोड़ी सी पढ़ूंगा जैसे आपको पता लगे. चाइनीज कंपनीज की वजह से एक तो रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ही डैमेज हुई है जो उन्होंने वहां काम किया है. नेशनल हाईवे की कंडीशन आप आगे देख लें, तो आप पंजाब से सिंध एंटर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किसी और मुल्क में आ चुके हैं. तो जनाब स्पीकर, मेरा सूबा सिंध जो है पाकिस्तान का खालिक है. पाकिस्तान की करारदाद पास की थी और उस करारदाद में इंसाफ था जो मेरे सूबे को नहीं मिल रहा. और यह बजट दरअसल बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए है जो 50 अरब की रकम मुख्तस की गई है. इनके आने से तो बिजली, आटा,
चीनी, फ्रूट, वेजिटेबल सब महंगे हो गए हैं। जहां पेट्रोल दुनिया में सस्ते से सस्ता हुआ जा रहा है, यहां पे हमारी आवाम के तक पेट्रोल पहुंचना बहुत दूर की बात है। ये गरीब आवाम को पस्त करने वाला बजट है और मैं इसको अपोज करता हूं। और जनाब स्पीकर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेंडेमिक के बारे में बात की जाए तो कोविड-19, इनकी नाअहली की वजह से कोविड-19 लोगों को निगलता जा रहा है और लोकस्ट फसलों को निगलती जा रही है और यह हुकूमत गरीबों को निगलती जा रही है। तो अब एक फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि यह फैसला पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, या फिर ये खुद अवाम ये फैसला करेगी कि इनके जाने का वक्त आ चुका है। बस मैं एक शेर कह के अपना तकरीर का इख्तिताम करूंगा कि मुझे चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, मुझे चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। नफरत करने वालों, अपनी दुआओं में असर लाओ। बहुत शुक्रिया। रियाज पटियाला साहब, रियाज पटियाला साहब। शुक्रिया।